आप सबको जय मसीह की। आज जिस चीज पर हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं वो है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। और ये पाया जाता है यूहन्ना उसके अध्याय 2 में और 14वें पद में और 15वें पद में यूं लिखा है, और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिथरा दिए और पीड़ों को उलट दिया। और 16 में लिखा है, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। जी हाँ, यहाँ पर परमेश्वर से और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। ये उन लोगों को कह रहे हैं जिन्होंने उस मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर जो बेच रहे थे उस जगह पर। और फिर हम देखते हैं ये चीज जो है तुरंत पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह जब काना की शादी में वहां पे थे, उनका जो उन्होंने चमत्कार दिखाया था, उन्होंने उसमें वहां पर जब उन्होंने पानी को दाखरस बनाया था, जस्ट उसके बाद ये इंसिडेंट होता है कि प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं। ऐसी हमारे जीवन में भी होता है कि कोई बड़ा मिरेकल हो जाता है या प्रभु यीशु मसीह का कोई हमारे जीवन में एनकाउंटर हो जाता है कि हम उनको, परमेश्वर की आत्मा हमें छू जाती है। उसके बाद हमारे जीवन में हम देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे जीवन में ऐसा हो वो हमारा जीवन डाकुओं की खो तो नहीं बन गया, कहीं हमारा जीवन व्यापार का घर तो नहीं बन गया। ये जो चीज इसमें यीशु मसीह जो उनको हटा रहे हैं मंदिर में, उन्होंने 2 बार ऐसा किया है। ये 2 अलग अलग इंसिडेंट हैं जो कि 3 साल के गैप में हैं। एक पाया जाता है जो काना की शादी जो हो रही थी, वहां पर काना में शादी हो रही थी, वहां पर ये पाया जाता है। और दूसरा जो है जब प्रभु यीशु मसीह विजयी प्रवेश करते हैं, जो कि हम पाम संडे के तौर पे मनाते हैं, जब लोग जय जयकार होशन्ना के नारे लगा रहे थे और लोग जो कि अपने कपड़ों को और जो पाम के लीव्स थे उनको बिछा रहे थे, खजूर की डालियां डाल रहे थे वहां पर, ये तब पाया जाता है। और ये देखते हैं कि ये पहला वाला जो वर्णन है कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आते हैं और उन्होंने उन सबको भगाया, वो पाया जाता है यूहन्ना के 2 अध्याय 14 से 16 में। और दूसरी बार इसका रिकॉर्ड पाया जाता है मत्ती में, मरकुस में और लूका में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कि इन सब में आप पढ़ सकते हैं कि अलग अलग इंसिडेंट में ये हुआ। तो हम देखते हैं 2 बार ऐसा हुआ। पहला इंसिडेंट है वो सिर्फ यूहन्ना के सुसमाचार में पाया जाता है, बाकी दूसरी बार जो हुआ वो मत्ती, मरकुस और लूका के उसमें पाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब ये दूसरी बार हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और लोग अपने कपड़ों को बिछा रहे हैं और लोग खजूर की डालियों को डाल रहे हैं। और मरकुस उसके अध्याय 11 और उसके 8वें पद और 9वें पद में यूं लिखा है, और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे कि होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। और इसको अगर आप पढ़ते जाएं आगे इसके 46 इसके पद में लिखा है, और उसने उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। जी हाँ, तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। आज हमें अपने जीवन को देखना है कि कहीं हमारा जीवन डाकुओं की खो तो नहीं बन गया है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय में लिखा है और उसके 16वें पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 17वें में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, कैसे हम अपने ये हमारे मंदिर की बात हो रही है जो कि हमारा शरीर है और उसमें हमारी आत्मा है, और ये हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर की आत्मा से मिलती है और तब हम परमेश्वर से बात करते हैं। देन वी कम्युनिकेट विद द फादर। और लिखा है तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। इस अगर मंदिर को नाश करोगे तो परमेश्वर तुम्हें नाश करेगा। इस मंदिर को हम कैसे नाश करते हैं? लिखा है क्योंकि परमेश्वर
का मंदिर पवित्र है। प्रभु परमेश्वर हमारे अंदर बसना चाहता है। वो उसकी आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर अंदर रहना मांगती है। ठीक इसी तरह दुष्ट भी यही चाहता है। आपने अपने मंदिर को, अपने इस शरीर को कैसा रखना है, किसके लिए आपने अपने इस शरीर को तैयार करना है। अगर आपकी तैयारी उस नशे के लिए है, उस व्यभिचार के लिए है, उस धोखे के लिए है, उस लोभ के लिए है, तो जरूर से वैसी वैसी चीजें आपके जीवन में काम करने लगेंगी और बढ़ती ही जाएंगी। और इसी तरह दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर आप परमेश्वर के लिए इस मंदिर को तैयार करेंगे, साफ सुथरा रख के, एक बिना अंधकार के, तो आप देखेंगे आपके जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर का काम होने लगेगा। लिखा है तो अगर तुम उस मंदिर को नाश करोगे तो परमेश्वर तुम्हें नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। बड़े क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है कि द टेम्पल ऑफ गॉड इज यू, पर तुम इस परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हो। हालेलुया। और लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। ये जो बनाया गया है, आपको सृजा गया है, क्यों बनाया गया है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि आपका ये जो घर है, आपका जो शरीर है, वो प्रार्थना का घर होगा। प्रभु यीशु मसीह 2 बार उनको अलग निकालते हैं और पहली बार वो कह रहे हैं कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, और दूसरी बार उन्होंने कहा तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। बड़े ध्यान से सुनिए, पहली बार की बात हो रही है कि उन्होंने कहा कि व्यापार का घर मत बनाओ, और दूसरी बार बात हो रही है कि डाकुओं की खो बना दिया है तुमने। आज हम इन्हीं दोनों बिंदुओं पर विचार करेंगे, इन दोनों को देखेंगे, कैसे हमारा शरीर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश हुआ है, चाहे किसी मिरेकल के द्वारा, चाहे जैसे वो काना के उसमें हुआ था नगर में कि प्रभु यीशु मसीह ने मिरेकल किया और उसके बाद उनके जीवन में हमारे जीवन में प्रवेश हो गया उनका, या हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम लोगों ने अपने जीवन में उन्हें ग्रहण किया अपना एज ए पर्सनल सेवियर, अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके, तब उसके बाद हमारा जीवन क्या हो गया, फिर भी हमने अपने इस शरीर को व्यापार का घर या डाकुओं की खो बना दिया है। आइए देखें ये कैसे बन जाता है। कई बार जाने अनजाने में हो जाता है ऐसे, और प्रभु यीशु मसीह आज आपके इस जीवन को उसका बनने से, व्यापार का घर बनने से निकालना चाहते हैं। हालेलुया। पहली बात हो रही है व्यापार के घर की, तो मैं सबसे पहले इस व्यापार का घर कैसे बन जाता है हमारा जीवन, उस पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। उस मंदिर के अंदर क्या बात हो रही थी, उसके अंदर जो हम यहां देखते हैं यूहन्ना में, मंदिर के अंदर क्या हो रहा था कि जानवरों को बेचा जा रहा था, और वो जानवर जो थे वो ऐसे वैसे जानवर नहीं थे, वो उस मंदिर में रखे गए थे कि वो बलि चढ़ाए जाएं। तो वो जो बलि के नाम से उन जानवरों को जो भी उनका प्राइस था उससे कहीं ज्यादा उनका दाम पे उनको बेचा जा रहा था। एक यहां पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा लोभ आ रहा है यहाँ पर लोगों के अंदर। यहाँ पे वो उन जानवरों की जो कीमत है उसको ये कहकर कि ये तो बलि के लिए जानवर है, उनको ज्यादा और ज्यादा उनके दामों में बेचा जा रहा है। और दूसरा हम देखते हैं वहां पर जो है, वहां पर सर्राफ बैठे थे। सर्राफ यानी जो मनी चेंजर होते हैं, जैसे अभी वेस्टर्न यूनियन है, वो क्या कर रहा था, क्योंकि वो यहूदी मंदिर था, तो वो क्या करते थे, वो रोमी सरकार या यूनानी सरकार के पैसे को लेकर और यहूदी सिक्के उनको देते थे, और जब ये यहूदी सिक्के देते थे वो अपना कमीशन खाते थे बीच में। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि ये लोग एक करेंसी चेंज करने के चक्कर में बहुत ज्यादा कमीशन खाते थे। एक यहां पर भी हम लोभ देख रहे हैं, एक पैसे का लोभ देख रहे हैं हम इनके जीवनों में। और परमेश्वर क्या कहते हैं, व्यवस्था विवरण उसके 7वें अध्याय में और उसकी 26वें पद में लिखा है, और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना लाना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उससे कदापि ना चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। क्या कह रहा है, अपने घर में, अपने शरीर में उस घृणित वस्तुओं को मत लाना, नहीं तो तू भी उसके समान नाश हो जाएगा। ये घृणित वस्तुएं क्या हैं, जो जाने अनजाने में हम अपने जीवन में ले आते हैं और हमारे जीवन को ये व्यापार का घर बना देते हैं। हम आज इन्हीं बातों पे देखेंगे। सबसे पहले हम अपने घरों में टॉयज लाते हैं बच्चों के लिए। कई बार ऐसे होता है, आपको वो बच्चे बड़े अच्छे लगेंगे टॉयज, आप देखेंगे धीरे धीरे करके, कई बार कार्टून्स आप देखेंगे, कार्टून्स में भी क्या कर रहे हैं, वो दुष्ट को दिखा रहे हैं। आप ऐसे जो है बड़े अच्छे अच्छे आप टॉयज लाएंगे, पर आप जरूर से देखिए कि कौन सा टॉय लाने वाला है, कौन सा टॉय लाने वाला नहीं है। कोई भी ऐसी चीज जो कि
ऐसा हो जो कि दुष्ट की इमेज में हो, या कुछ भी कोई भी जिसमें डिमोनिक या कुछ आपको लगता है, वो आपने नहीं लाना है अपने बच्चों के लिए। आप प्रार्थना करके सिर्फ वो लाइए, आप सिर्फ वो खिलौने लाइए जो आपको लगता है जिससे आपके बच्चों का मानसिक विकास होगा, जिससे लगता है आपके बच्चे बढ़ेंगे। कोई ऐसे वैसे टॉयज मत लाइए कि बस सिर्फ वो उसमें लाइट है या वो बहुत ज्यादा आपको आकर्षित कर रहा है, तो मत लाइए उसको, ऐसी चीज को। दूसरा चीज, अक्सर लोग फॉर्च्यून टेलर्स के पास जाते हैं, अक्सर लोग अपना हाथ दिखाते हैं। आप जब भी आप हाथ दिखाते हैं तो क्या करते हैं, आप पैसा दे देते हैं, यानी आप एक अपनी अथॉरिटी उसके अंडर दे देते हैं। या आप अपने, कई बार हम लोगों ने देखा है पैसा देखकर वो तोता आपका कार्ड्स निकाल देता है, आप अपने अथॉरिटी देते हैं। और आपको मैं बता दूं, पिछला आपका कोई भी सब कुछ आराम से बता सकता है, क्योंकि इतनी सारी आत्माएं ऊपर हैं, इतने सारा ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आत्माएं हैं, वो आपका पिछला सारा कुछ देख रही हैं और वो सारा कुछ आराम से बता सकती हैं। पर जब वो आपका फॉर्च्यून, जो पिछला आपका पास्ट बता देंगे, पर वो आपको बता देंगे, वो आपकी तकलीफें भी बता देंगे, पर जो आगे आने वाला होगा वो अपने हिसाब से बताएंगे कि आपके जीवन में वो हो जाए। और एक बार जब आप अपना अधिकार उनको देते हैं तो पूरा वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हिसाब से, उसके लॉज के हिसाब से आप अपना अधिकार देते हैं कि आपका जो आपका अपना फ्यूचर है वो उनके हाथ में चला जाए। इसीलिए प्लीज ये काम मत करिए। आप कोई अपना भविष्य जानने के इच्छुक मत रहिए। परमेश्वर ने आपको रचा है, आप अपने परमेश्वर के, आप उसकी उपस्थिति में बैठिए। प्रभु यीशु मसीह आपको खुद बताएंगे आपके जीवन में क्या है, क्या उनके प्लान्स हैं। कई बार हम लोग बुक्स ले आते हैं, एक बार हम लोग भी बुक्स लेके आए थे और उस बुक्स में हम लोग बड़े इंक्विजिटिव थे कि हम लोग देखें, हम अलग अलग चीज़ों की बुक्स लेकर आए थे। और जब हम लोग घर में लाए तो मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मैं देखा कि उस बुक्स में से पूरा एक अंधकार का टनल पूरा एक है और वो पूरे दूसरे वर्ल्ड में जा रहा है। और उसी समय हम लोगों ने पवित्र आत्मा से भरकर मेरे को पवित्र आत्मा ने कहा कि इन बुक्स को यहाँ से हटा दो, क्योंकि ये नाश की ओर ले जाती हैं, ये एकदम दूसरे संसार की ओर खुल रहा है इनका रास्ता। और हमने उन किताबों को अपने घर से हटा दिया, उसी समय हटा दिया, उनके ऊपर प्रार्थना करके। बहुत जरूरी है, आप कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी किताब, कोई भी ऐसी पिक्चर जो कि परमेश्वर के विरुद्ध है, अपने घर में मत लाइए। म्यूजिक भी ऐसा होता है। कई बार आप देखते हैं कई लोगों ने ऐसे म्यूजिक संसार में बने हैं, कई लोग एकदम हिप्नोटाइज हो जाते हैं वो म्यूजिक सुनकर। कई लोग ऐसे हैं वो जो म्यूजिक सुनकर, आजकल आपको वो बड़े आराम से म्यूजिक बताएगा कि ये आपका रिलैक्सिंग म्यूजिक है, ये आपका स्टडी के लिए म्यूजिक है, ये आपका इस चीज के लिए म्यूजिक है। पर ध्यान रखिए कि वो म्यूजिक कहीं आपके जीवन में से बहुत चीजें आपके जीवन में डाल तो नहीं रहा है। आपका ये जीवन व्यापार का घर तो नहीं बन रहा है, कहीं दुष्ट अपनी चीजें आपके जीवन में ला तो नहीं रहा है और आपके जीवन की अच्छाइयां आपसे ले तो नहीं रहा है। आपको उस समय बड़ा अच्छा लगेगा, पर आप बाद में देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। फिल्म्स को देखेंगे, फिल्म्स में बढ़ती वायलेंस को देखेंगे, आप नग्नता को देखेंगे फिल्म्स के अंदर। आप देखेंगे कैसे छोटे छोटे बच्चे फिल्मों के गानों पे नाच रहे हैं। कई बार ऐसे होता है, हम दूसरे लोगों के घर में जाते हैं, वो कहते हैं अरे हम ये बच्चा तो जैसे ही आप ऑन करो, हमारे घर में तो टीवी चलता रहता है और जैसे ही ये हम ऑन करते हैं, ये इतना बढ़िया डांस करता है। आपका बच्चा भले ही उन गानों पे डांस करता हो, पर आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि वो जो वहां पर सामने चल रहा है, उसने कैसा, उसमें लड़ाई झगड़ा दिखाया जा रहा है, उसमें कैसा नग्नपना दिखाया जा रहा है, जो कि आपके बच्चों के जीवनों में जाया जा रहा है। और वो आपका जीवन, उनके जीवन में उस गलत चीजों का व्यापार हो जा रहा है। वो चीजें उसके जीवन में आ रही हैं और उसके जीवन की अच्छाइयां कम होती जा रही हैं। फिर आप करेंगे कि मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं है, मेरे बच्चे मेरे से लड़ते रहते हैं, मेरे बच्चे मेरे जीवन का मेरे को उल्टाकर जवाब देते हैं। आज आपने देखना है कि आप उनके अंदर क्या इनपुट दे रहे हैं, आप क्या डाल रहे हैं उनके अंदर, जिससे कि उनका आउटपुट वो हो रहा है। अगर आप उनके अंदर वायलेंस, चाहे पिक्चरों के थ्रू, चाहे खुद आप बोलने के थ्रू डालेंगे, वही चीज निकल कर आपके जीवन में वापस आएगी, क्योंकि वो आपका प्रतिबिंब है, वो आपका आईना है। वो बच्चे, आप किसी भी बच्चे को देखकर उसके माँ बाप का कैसे हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं। पिक्चर्स, कई फोटोज होती हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कितने सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, फोटोज को, गलत फोटोज को भेज कर आपका जीवन में घुसने की कोशिश की जा रही है। आपके जीवन को परमेश्वर की जगह व्यापार का घर बनाया जा रहा है। बच के रहिए इससे।
कई बार बहुत लोग होते हैं जो कि ये रिंग्स पहनते हैं स्टोन्स वाली। इस चीज के लिए कोई चीज फॉर्च्यून नहीं ला सकती, सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में ये सही सब चीजें हो सकती हैं। और मेरा एक दोस्त था, वो उसका दिमाग बहुत सुस्त था वो, और बहुत उसके नंबर भी अच्छे नहीं आते थे। फिर उसने ये रिंग पहननी शुरू करी, और वो रिंग पहनने से वो बहुत ही चुस्त हो गया एकदम से, और हम लोग हैरान रह गए। हम लोग उससे पूछते थे तो हमें बताता था कि ये देखो ये वाला रिंग, उसके अंदर वाइट कलर का वो लगा हुआ था कुछ, और वो ये जब से ये पत्थर मैंने पहनना शुरू किया ये मेरे को बड़ा सूट कर रहा है। और धीरे धीरे करके हम लोगों ने देखा वो हो तो गया होशियार, टेम्पररी उसको बड़ा अच्छा लगने लगा, और धीरे धीरे करके उसके जीवन में एक डिप्रेशन आने लगा। कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा? कहीं इससे आपको जीवन में व्यापार तो नहीं हो रहा है? कहीं दुष्ट आपके जीवन में एंट्री तो नहीं ले रहा है इन चीजों से? कई बार मास्क होते हैं, आजकल लोग अपने घरों को सजाने के लिए बहुत अलग तरह के मास्क या फेस लगाते हैं। वो भी आपने देखना है कि आप कहीं ऐसे दुष्ट की चीजें तो नहीं लगा रहे हैं जो कि अट्रैक्ट करती हैं इन चीजों को। आप प्रार्थना करेंगे, आपको जरूर समझ आ जाएगा कि क्या चीज आपके लिए उत्तम है, क्या चीज नहीं है। इसी तरह खाने के लिए मैं स्पेशली आपको बताना चाहता हूं, जब भी हम होटल्स में जाते हैं, आप सोचिए अगर कोई भूखा इंसान खाना बना रहा होगा और वो एक बहुत अच्छा खाना बना रहा होगा, उसके सामने एक अच्छा खाना होगा, तो वो किस मन से बनाएगा। और जब वो आपके लिए नहीं, वो जब मतलब अपने लिए नहीं बना रहा, अपने घर के लिए नहीं बना रहा, तो वो किस रीति से बना रहा होगा, क्या बोलकर पूरी उसकी नेगेटिविटी उस खाने के अंदर उतर रही होगी। और जब वो आप खाना खाते हैं तो आपका जीवन में वो व्यापार हो रहा होगा। आपने देखना है कि आप कैसे खाते हैं। आप वही खाना अगर अपने घर में, और जब भी खाना बनाएं तो बिल्कुल मत कुड़कुड़ाइए। जब भी खाना बनाते हैं आशीष देकर, परमेश्वर की उपासना करते हुए उस खाने को बनाइए। आप देखेंगे खाने का एक तो स्वाद भी हो जाएगा बहुत बढ़िया, और वो आशीषित होगा खाना, वो आपके जीवन में आशीषों को लाएगा। सबसे बेस्ट है कि अगर आप अन्य भाषा बोलते हुए खाने को बनाएं, आप देखेंगे कि कितनी ब्लेसिंग्स होंगी, आप सोच भी नहीं सकते उससे बढ़कर ब्लेसिंग्स होंगी। और कई बार हम लोग कई चीजें ले आते हैं कि ये गुड लक के साइंस हैं। कई बार हम लोग ऐसी मूर्तियां, छोटी छोटी चीजें ले आते हैं। याद रखिए, परमेश्वर जो जिसने बनाया है उसको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि इंसान अपने हाथों से कोई भी चीज बनाकर और वो सामने उसको पूजने लगे। अगर प्रार्थना करनी है तो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करिए। आपके जीवन में आप बड़े काम होते हुए देखेंगे। अभी तक हमने देखा कि कैसे जाने अनजाने में हमारा जीवन व्यापार का घर बन जाता है। दूसरी चीज हमने वहां पे देखी थी कैसे हमारा जीवन डाकुओं की खो बन जाता है। और इसमें हम लोग सिंपल सा चीज देखते हैं, खो क्या होती है, या डेन या केव होती है, उसमें अंधकार अंधकार ही होता है। उसके अंदर चीजें सांप और बिच्छू होते हैं, उसके अंदर छुपे हुए होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, छुपी हुई चीजें होती हैं और वो जीवित चीजें होती हैं। इसी तरह यूहन्ना उसके 10वें अध्याय और 10वें पद में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। दुष्ट आपके जीवन में छुप जाएगा चुपचाप से, आपको पता भी नहीं चलेगा। चोर कभी भी सामने दरवाजे से नहीं आता, खिड़की से कूद के आता है। दुष्ट भी आपके जीवन में कब आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत जरूरी है आप अपने जीवन को, लिखा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड, अपने जीवन में वो ज्योति को जलाए रखें, वचन की ज्योति को, पवित्र आत्मा की ज्योति को जलाए रखें। और हर समय लिखा हुआ है, हर समय प्रार्थना और प्रशंसा में, आत्मा में लगे रहो। और बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने खोल के रखिए। हमेशा दिखता हुआ रहना चाहिए, हमेशा विजिबल रहना चाहिए। कोई भी अंदर कोई खो नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में, कोई भी डार्क कॉर्नर नहीं होना चाहिए। जो भी है आज ही प्रभु यीशु मसीह के सामने रख दीजिए। किसी इंसान के सामने रखने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर के सामने रखिए। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस पे खून बहाया और ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। मैं आपको आखिर में बताना चाहूंगा, यिर्मयाह उसके 7वें अध्याय में लिखा है, बड़ा क्लियर लिखा है इसके अंदर कि कैसे हमारा जीवन डाकुओं की खो बन जाता है। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या ये उचित है कि तुम इस भवन में आओ, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में आओ जो मेरा कहलाता है, और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो कि हम इसलिए छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें।
क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की खो हो गया है? ये देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इसमें सारा कुछ दे दिया गया है, सारा कुछ बता दिया गया है कि चोरी, हत्या, व्यभिचार, झूठी शपथ खाना और देवी देवताओं के सामने जाना, उनके पीछे जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सामने लिखा हुआ है। और फिर उसी मन से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाना। और ये परमेश्वर कह रहा है, इस तरह से धीरे धीरे हमारा जीवन बनता जाता है। अगर रात को आप सोते हैं, आपको इस तरह के सपने आते हैं कि किसी ने आपको बांध दिया है, या कोई आपको प्रेशर फील होता है अपने ऊपर, या अगर आपको लगता है कि आप डर रहे हैं रात को सपने में, कई बार ऐसे होता है कि आप चिल्लाना मांगते हैं, उठना मांगते हैं, पर आपका शरीर बेजान हो जाता है, आप उठ नहीं पाते हैं। अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में दुष्ट काम कर रहा है, आपके ऊपर दुष्ट अटैक कर रहा है। और हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग डिप्रेस होते जाते हैं, खुशियां चारों तरफ है, पर हमारे ऊपर वो एक बादल, एक दुख का बादल मंडराए जाता है। कई बार माइग्रेन को देखा है, माइग्रेन के पर पेशेंट्स के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसी समय माइग्रेन उनका हमेशा के लिए भाग जाता है। कहीं आपके पर एडिक्शंस तो नहीं है, कहीं आप लगता तो ऐसे नहीं है कि आप शराब पी रहे हैं तो आपका मन करता है कि पीते जाएं, या कई बार आपके पास मोबाइल है और मोबाइल में आपका मन करता है कि गंदी तस्वीरें और गंदी चीज़ें ही देखते जाएं। और फिर अगर आपको कई बार ऐसे लोग देखे जाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा खाते हैं और उनके जीवन में वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, एबनॉर्मली ज़्यादा खाते हैं। एक बार ट्रेन में हमें एक आदमी मिला था और वो कहता, मैं सुबह ब्रेकफास्ट में 10 प्लेट बिरयानी खाता हूँ, और ऐसे कहता, और आफ्टरनून में मेरा और बढ़ जाता है। एक एबनॉर्मल खाना का एडिक्शन होता है। एक अगर आप देखें, कई लोगों को बीड़ी या सिगरेट पीने का एडिक्शन होता है, तंबाकू का एडिक्शन होता है। ये इसमें ऐसे होता है क्योंकि दुष्ट जो है आपके शरीर के माध्यम से उस धुएं का, उस नशे का वो आनंद लेना चाहता है, और आप सोचते हैं कि हम एडिक्ट हो गए हैं। एक प्रार्थना में आप बिल्कुल इससे मुक्त हो सकते हैं। कई लोगों को, कई बच्चों को आजकल वीडियो गेम्स का एडिक्शन हो रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं पूरा पूरा दिन वीडियो गेम्स के सामने बैठ जाते हैं। अच्छा लगता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़ी देर खेलिए, पर जिस दिन वो उसके द्वारा दुष्ट आपके जीवन में घुस जाता है तो आपके जीवन में कई ऐसे गेम्स हैं, हम देखते हैं कि उनसे बच्चे सुसाइड कर लिया है उन्होंने, क्योंकि उसमें कहा जाता है कि आप इतने बड़े हो जाओ, आप इतना बड़ा काम कर दो, और लोग कई बार सुसाइड कर चुके हैं उनसे। कई लोगों को जिम जाने का इतना ज़्यादा एडिक्शन होता है। ये सारी चीज़ें बुरी नहीं है, पर एक जब हम इसमें घुसते जाते हैं और बाकी सब चीज़ें भूल जाते हैं तो वो एडिक्शन होता है। कई लोग होते हैं, वो वर्कोहॉलिक कहा जाता है उनको, और वो उनके जीवन में बस काम काम और काम करने का एडिक्शन हो जाता है उनको, और वो अपने परिवार को भूल जाते हैं और वो काम में ही इतना घुस जाते हैं। कई लोगों को शॉपिंग का एडिक्शन हो जाता है कि वो बैठे रहेंगे, कुछ खरीदेंगे नहीं, वो अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे बैठे देखते ही रहेंगे और वो देखेंगे कि कुछ खरीद भी नहीं रहे हैं। कई लोग जाके मॉल्स में घूमते रहेंगे और देखते रहेंगे, ये भी एक तरह का एडिक्शन देखते हैं। कहीं अगर आपका जीवन में दुष्ट ऐसे तो नहीं काम कर रहा है, आपका परमेश्वर का समय तो नहीं आपके जीवन से चुरा रहा है वो, क्योंकि हम अगर देखते हैं कि संसार हमारे इस आत्मा और हमारे शरीर के हम फलों को देखते हैं, तो शरीर के फल क्या हैं? हमारे जीवन में व्यभिचार, बुराई, अपवित्रता, खून करना, चोरी करना, जलना और हमेशा घूस दे देना, पियक्कड़पन, झूठ बोलना और घमंड करना, और ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देखते हैं कि ये सारे वर्क्स ऑफ फ्लैश हैं, ये शारीरिक अभिलाषाएं हैं, और हम जानते हैं कि ये इन सब का जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनका नरक में है। अगर हम इन सब को अपने जीवन में लेकर चलेंगे, आज आपके पास समय है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे उनको कोड़े मारे गए, उनका खून बहाया गया, सूली पर उन्होंने जान दे दी, और सिर्फ इसी वजह से कि आपके पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, कि आपको वो मृत्यु ना सहनी पड़े। परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाया है, और उसी पवित्रताई में परमेश्वर ने जब आपको भेजा है, परमेश्वर चाहता है कि उसी पवित्रताई से वो आपको रिसीव करे। और जब हम पाप करते हैं तो हमारी एक स्पिरिचुअल डेथ हो जाती है, पर यीशु मसीह ने उस डेथ को जो कि हमारे ऊपर आनी थी उसको अपने ऊपर ले लिया, क्रूस के ऊपर ले लिया। वो कोड़े खाए, झूठ बोलने पर पहले लोगों को कोड़े मारे जाते थे, वो उन्होंने कोड़े खा कर इन सब चीज़ों का उन्होंने पहले ही बिल अदा कर दिया गया है। अब सिर्फ आज आपको उनके ऊपर विश्वास करना है और आप देखेंगे आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। उद्धार आपके पास है। हालेलुया।
लिखा है यहाँ पर लूका 10:19 में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ का अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आज आपके पास समय है, आज आप दुष्ट को बोलिए कि मेरे जीवन से निकल जाए। इन सब चीजों को एक एक करके निकाल दीजिए और आप देखेंगे आपका जीवन एक बहुतायत का जीवन, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। और आप देखेंगे आपके जीवन से दूसरों के जीवन में ब्लेसिंग्स फ्लो कर रही हैं। याद रखिए, आपकी देह एक पवित्र आत्मा का मंदिर है। योर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ होली गोस्ट। आपका परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके शरीर में रहना मांगते हैं और आपके जीवन से वो सारी चीज़ों को मिटाना चाहते हैं। आइए अंत में मैं छोटी सी प्रार्थना करूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो लोग इस समय सुन रहे हैं या जो बार बार सुन रहे हैं इसको, उनके जीवन से प्रभु, जो भी उनका जीवन में प्रभु आप काम कर रहे हैं, पर उनके जीवन में अभी भी उनका जीवन एक व्यापार का जीवन बना हुआ है, उनका जीवन डाकुओं की खो बन गया है, चाहे वो जाने और अनजाने में हुआ हो। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हर उन चीज़ों को जो भी जाने अनजाने में गलत हुआ है वो सब यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा आप दिखाइए प्रभु हमारे जीवनों में कि क्या क्या गलत हुआ है। हालेलुया। इन सब चीज़ों को प्रभु आपके क्रूस के सामने लाते हैं, प्रभु आपकी वेदी पर चढ़ाते हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं आज आपका लहू जो बहाए उसके द्वारा प्रभु सब लोग प्रभु पवित्र हो जाएं, सब लोग प्रभु जी एक नएपन में आ जाएं, एक नए अभिषेक यीशु मसीह के नाम से आए। कमांड, हालेलुया, हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जब आप ये सारा करेंगे अपने पापों का पश्चाताप करके आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के आप बोलेंगे कि प्रभु आप इसका दाम चुका चुके हैं मेरे पापों का, आप देखेंगे आप हीलिंग को आप ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बड़ी हीलिंग की आत्मा इस समय जो सुन रहे हैं वो हील होने पाए। हालेलुया। हो शांदा ओरो खोरा बाके से तेरा नामा। हालेलुया। प्रभु हर एक को आपके हाथों में देते हैं, आपकी पवित्रताई को रिलीज करते हैं। प्रभु हर एडिक्शन इस समय टूट जाए। हालेलुया। प्रभु हर बुराई खत्म हो जाए। हालेलुया। रखो आसका हर झूठ बोलने वाली आत्माएं दूर हो जाएं, हर धोखा देने वाली आत्मा निकल जाए, हर लोभ वाली आत्माएं निकल जाए। हालेलुया। इसी समय हालेलुया हर शरीर में प्रभु हर शारीरिक इच्छाओं को बढ़ाने वाली आत्माएं निकल जाए। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। हो कोरो तो पाका शेंदेरा नामा माला रिति को नाना मामा। जो लोग सुन रहे हैं प्रभु एक नए शांति को, एक नए प्रेम को, एक नए विश्वास में बढ़ जाए। सारा कुछ आपके हाथों में देते हैं, मांगते हैं सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन।